Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments on the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. DID लिटिल मास्टर्स के स्टेज पर फगली की स्टार कास्ट ने किया फिल्म का म्यूजिक लॉन्च। दिखाएंगे इस म्यूजिक लॉन्च की एक खास झलक न्यूज नाउ में। करवाएंगे फगली की स्टार कास्ट से एक खास मुलाकात इन एन एक्सक्लूसिव चैट डन एट जिंग एंड ZETC स्टूडियोज। हीरोपंती के लेटेस्ट प्रमोशन पर फिल्म की एक्ट्रेस कृति सानन ने फ्लॉन्ट की अपनी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। कौन हो सकते हैं बॉलीवुड के फाइनेंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स। दिखाएंगे बॉलीवुड की ड्रीम कैबिनेट एक स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से दो अलग अलग बुक लॉन्च इवेंट्स पर नजर आए अरबाज खान और कंपोजर विशाल डडलानी। हमारे बीच आ रहे हैं यंग इंडिया के फेवरेट स्टार्स जिमी शेगिल, कियारा आडवाणी, विजेंदर सिंह, मोहित बर्वा एंड अर्फी लंबा फ्रॉम आने वाली फिल्म फगली। जी हाँ, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के सेट्स पर आप पहुंचे हैं ग्रेसिंग गुड्स प्रोडक्शन की फिल्म फगली के एक्टर्स, और इन सभी ने यहाँ लॉन्च किया इस फिल्म का म्यूजिक भी। सो लेट्स टेक अ लुक। मैं आप सबको बता दूं कि आज इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च भी इसी मंच पर होने वाला है। तो आर यू गाइस रेडी फॉर द म्यूजिक लॉन्च? डायरेक्टर साहब ही अगर समझो यहाँ पर नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म फगली, कबीर सदानंद। जोरदार तालियां हो जाए। डांस इंडिया डांस के सेट्स पर आपने फगली का म्यूजिक लॉन्च तो देख लिया। चलिए अब आपको मिलवाते हैं फगली के डेब्यू एक्टर्स से, जो आए थे जिंग और ZETC के स्टूडियोज में फॉर एन एक्सक्लूसिव चैट ऑन देयर फिल्म। सो लेट्स हियर देम आउट। फाइनली ये फिल्म आप चारों को मिली। वर्कशॉप्स जब शुरू हुए, हु ब्रोक द आइज, कितनी ऑकवर्डनेस थी? ऑकवर्डनेस तो थी स्टार्टिंग में। इनफैक्ट पहले दिन वर्कशॉप में ही मेरे ख्याल से इसने परसेप्शन बना ली थी कि मैं कोई एक बहुत तो हम सब अकेले वी हैड टू कम एंड डू वन एक्ट। और जब मोहित का एक्ट खत्म हुआ था एंड वी वर ऑल डूइंग आवर्स, वो अपने फ़ोन पे थे। मोहित इज एडिक्टेड टू हिज फोन। सो आई गॉट वेरी अपसेट। आई सेड हाउ कैन ही नॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग, क्या वी सो बोरिंग, यू फील कि व्हाई इज ही सो डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन तो मैंने उसे बता दिया कि इट्स नॉट फेयर एंड यू सीम अ लिटिल एरोगेंट। आई थॉट ही वाज अ लिटिल एरोगेंट, सो आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली। लेकिन फिर बाद में उसने मुझे बताया कि he was going through something, it was an important thing, that's why he was messaging. No, I'm and I think that's when he decided. It takes me time to open up to people, so sometimes people. So you open up your phone. बचने के लिए, छुपने के लिए. No, but actually, honestly, after that, he made such an effort कि दिल्ली में भी फोन भूल कर ही आ गए। हाँ, दिल्ली में मैं दिल्ली से नहीं हूँ, और लेकिन इन्होंने तीनों ने एक्चुअली दे नेवर लेट मी लाइक फील होम सिक और लेफ्ट आउट। खाना भी इन्हीं के घर से आता था, और अगर हम तो बहुत झगड़ा करते थे, वी वेरी कंफर्टेबल फाइटिंग विद ईच अदर, स्पेशली मोहित एंड आई। Despite fighting, he'd call me up and say, "Fine, I've left a Kati roll for you downstairs." So he would always ensure कि इसे arrogant तो नहीं लगना चाहिए। Actually मैंने कास्ट सबसे लास्ट में ज्वाइन की थी, तो मेरे आने तक इन सब का रेपर्ट तो बना हुआ था। रैगिंग तो मेरी हुई थी सर। मैं सब में जब रैगिंग हुई थी। लास्ट में जब एंटर हुआ, they were all like, मतलब ये करके दिखाओ, इसको ये सिचुएशन दो, इसकी ये सिचुएशन दो। मिनट ही वॉक इन, पता है यही आदित्य है, और किसी ने हमें बताया नहीं था कि दिस कैरेक्टर, दिस पर्सन इज कमिंग दैट डे। सो व्हेन ही वॉकड इन, इट वाज मतलब ही सो नेचुरल, हिज वॉक ओनली सेड ही वाज द कैरेक्टर। परफेक्ट कास्टिंग थी। परफेक्ट। कुछ फट्टू वाला टाइप का रोल है, जो बच्ची कुछ ही कसर थी जो मेरे में शायद एंटर करने में नहीं मिली, उन्होंने रैगिंग करके पूरी कर दी, ताकि यू एक्चुअली लुक द कैरेक्टर, बी दैट कैरेक्टर। Just listen, rap is a gandhi रखने वालों ABC
विजेंदर, आपके लिए कितना अलग था बॉक्सिंग की दुनिया से एक्टिंग की दुनिया में आना? एक जो चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए वो सर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, जो इसमें बॉलीवुड के लिए भी है, डिसिप्लिन होना चाहिए बंदा। और आई थिंक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग में भी और बॉलीवुड में भी। और जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी मेरे को लाइक ड्यूरिंग द शूट, तो कबीर सर हैं वहाँ पे और मैं उनसे डिस्कस करता था। और अरफी ने मेरे को बहुत चीट करना सिखाया सर, कैमरा कहाँ है, ओके लाइट कहाँ से तू पकड़ेगा तू, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि लाइक जो फाइनली जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरे को बता देते कि हाँ वहाँ से हो सकता है, यहाँ से। उस केस में मैं बोलूँगा सर कि मल्टीपल कैमरा सेटअप जो होता है उसके लिए मैं भी कस्टम नहीं था, प्रारंभ थोड़ी फिल्म थी तो 2 कैमरा सेटअप लगता था, तो कबीर सर को हमको फुटवर्क सिखाना पड़ता था, हाउ टू एक्ट फॉर 2। और सबसे पहले फुटवर्क हम सब में से, जबकि हम लोग किसी न किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से हम लोगों ने कुछ किया हुआ है, विजेंदर ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले फुटवर्क किसने सीखा सर? And he would never be wrong in catching the light or facing the cameras. He'd never be wrong. हम लोग डांट भी खाते थे, he would never get into that fix. He was so good. मेरे को पता लगता हाँ ओके सर, मैं सीख जाता बिकॉज आई एम फ्लेक्सिबल। बॉक्सिंग की वजह से मेरे को मूव ओके ठीक है, हाँ वहाँ कैमरा मेरे को मालूम है, दैट्स द थिंग। हाँ मैं बात कर रहा तो मेरे को मालूम है सर वहाँ कैमरा चल रहा है अभी। सबसे बेहतर चारों में से किसका काम है आपसे जानना चाहूंगा? सर आई थिंक कबीर सर का काम बहुत बेहतर है। ऐसी ही कई और इंटेलिजेंट और स्मार्ट बातें की हैं इन एक्टर्स ने हमारे इस एक्सक्लूसिव चैट में, जिसकी कुछ और हाइलाइट्स हम आपको जल्द ही दिखाएंगे इन अ फॉलो अप इंटरव्यू टू दिस टीजर। सो स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड लाइव ओनली ऑन जिंग। हीरोपंती के एक्टर्स टाइगर श्रॉफ और कृति सनन अपने डायरेक्टर सबीर खान के साथ आए एक और फिल्म प्रमोशनल राउंड पर। और इंटरेस्टिंगली इस बार टाइगर ने अपना रिवीलिंग जैकेट ना पहनकर स्पॉट किया ये टाइट स्पॉटी टी शर्ट, जबकि एक्ट्रेस कृति सनन को इस बार मौका मिल गया थोड़े स्किम्पी कॉस्ट्यूम पहनने का। आपको याद दिला दें कि इससे पहले हुए हीरोपंती के लगभग सभी प्रमोशंस पर इट वाज टाइगर हु वाज सीन शोइंग ऑफ हिज स्किन। मेरे नाल तू विसल बजा, जबकि कृति वाज ऑलवेज स्पॉटेड इन अ कैजुअल वेयर। जिसके चलते उन्हें मीडिया से ये बातें भी सुननी पड़ी थी। कृति आप भी जिम करके आती हैं? मैं कपड़े नहीं उतारूंगी इससे पहले आप बोले। आपको इनको देख के कॉम्प्लेक्स होता है कि मतलब ये सब कुछ कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे? मतलब तो शायद इसीलिए इस प्रमोशन पर they decided to make a swap in their public personalities. बट यस, मीडिया के सवालों के जवाब देने में द टू सीम्ड द सेम। टाइगर हर सवाल पर दे रहे थे सीधे साधे डिप्लोमेटिक जवाब, तो वहीं कृति सीम टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इन हर ओपिनियंस। जिस तरह से लोग सराह रहे हैं गानों को, म्यूजिक को, आपके डांसिंग स्टाइल, आपको लगता है नहीं कहीं कि आधी जंग जीती जा चुकी है? मैं बहुत खुश हूँ, रिस्पांस बढ़िया है, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। और हाँ अभी बाकी बस बाकी 23rd में को देखेंगे। आधी जंग का तो मुझे पता नहीं, पर आधी जंग जीत के क्या करना है, पूरी जंग जीते तो बेटर है। आई थिंक आई एम हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, सब कुछ। इमोशनल सीन रहा या कुछ जो बहुत यादगार रहा? सर मेरे हिसाब से सारे सीन्स ऐसे ही है, थैंक्स टू हमारे जो डायरेक्टर साहब है। आई थिंक द ऑडियंस को एक अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है। बहुत ही नई फ्रेश केमिस्ट्री है और हमारे अलावा 23 न्यू कमर्स हैं। कोशिश करेंगे आपको मतलब आपके उम्मीद पे खरा करने की। हाँ। मैं चाहती हूँ कि सब मेरी फिल्म देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक्चुअली है साथ तो
क्या है फिक्र। हाँ, फिल्म के डायरेक्टर सबीर खान ने जरूर फिल्म में इन दोनों के स्टैंड अलोन सीन्स पर इन्हें दिए ये कॉम्प्लीमेंट्स। मैं आई थिंक टाइगर और कृति के लिए इंडिविजुअली बोलना चाहूँगा। स्टैंड अलोन सीन्स टाइगर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फिल्म क्लाइमैक्स था। उसके लिए आई थिंक एक बहुत मैच्योर एक्टर, एक एक्टर जिसने बहुत काम किया है, जो फिल्म समझता है, ऐसे एक्टर की ज़रूरत थी। और वो ये क्लाइमैक्स अपने फर्स्ट शेड्यूल में करा था। जब हम पहला शेड्यूल पटियाला में कर रहे थे, क्लाइमैक्स वहाँ पे था। और अभी भी जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन में वो पोर्शंस देखता हूँ, वो सीन्स देखता हूँ, तो आई थिंक आई गेट गूज बम्प्स। और आई थिंक बहुत काबिल तारीफ़ है कि अगर एज अ न्यू कमर अपने पहले शेड्यूल में उसने वो सीन्स किए। हीरोपंती करेगा, क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। कृति के लिए स्टैंड अलोन सीन में क्या बोलूँ, इनका कैरेक्टर बहुत ऑन द लाइन है। कभी बहुत नाइव है, इनोसेंट है, कभी बहुत स्मार्ट है, फर्स्ट टाइम लव एक्सपीरियंस कर रही है, कुछ इमोशनल एक कंसिस्टेंसी है उसकी। तो आई थिंक थ्रू आउट द फिल्म उसका जो कैरेक्टर ग्राफ है, जो कृति ने डिम्पी का कैरेक्टर निभाया, आई थिंक हर परफॉर्मेंस इज स्टैंड अलोन। जो हो गया जुदा हो जाऊंगा साथ ही अपने फ्रैक्चर्ड फुट के बारे में भी सबीर ने शेयर की ये डिटेल्स। दुबई गए थे प्रमोशंस के लिए, स्टेज था और टाइगर और कृति दोनों अपने फैन से इंटरेक्ट कर रहे थे। उनको देख के आई थिंक मैं खुद भूल गया कि पीछे आई थिंक एक स्टेप नहीं था, रॉन्ग स्टेप ले लिया, गिर गया, हड्डियाँ तुड़वा दी। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इस फिल्म के लिए। एंड यस, लास्टली हीरोपंती के बाद अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे जाने पर इन दोनों ने ये कह दिया। There are news Sajid Khan, the director, you know, he had a word with Sajid Nadeola. He saw you in the promo and he likes your work and he wants you to be part of his next project. Oh, thank you if you're telling me because I don't know about this. टाइगर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुनने में खबरें हैं कि साजिद नडेला ने आपको नेक्स्ट फिल्म के लिए भी साइन कर लिया है। मैंने 2 फिल्म डील की है साजिद सर के साथ। हालांकि अभी तक कुछ बातचीत नहीं हो रही उसके बारे में। फिलहाल सबका ध्यान अभी हीरोपंती पे ही है। चलिए, nevertheless, here's wishing these actors good luck for हीरोपंती, releasing on 23rd May. सुरुचि महतपुर करकोरे, जिंक, मुंबई। चुनाव का माहौल है, बॉलीवुड भी सेलिब्रेट कर रहा है इंडियन डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स को लेकर बनाई जाए एक ड्रीम कैबिनेट, जिसमें किस किस स्टार के हिस्से आना चाहिए, कौन सा मंत्रालय, ये दिखाएगी हमारी स्पेशल स्टोरी। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए सबसे सही चॉइस रहेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। भाई, आमिर को अपनी फिल्मों को यूनिक अंदाज में प्रमोट कर उन्हें बेचना जो आता है, आमिर ने अपनी इसी काबिलियत की बदौलत बॉलीवुड को पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म गजनी, पहली 200 करोड़ कमाने वाली 3 इडियट और पहली 280 से भी ज्यादा कमाने वाली फिल्म धूम 3 दी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो फाइनेंस के मामले में किसी से मात नहीं खाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर की कमान सलमान भाई से बेहतर भला कौन संभाल सकता है। सलमान की इमेज एक दबंग की है, वो किसी से डरते नहीं, हमेशा दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हैं और दुश्मनों को देते हैं करारा जवाब। इसीलिए इंडस्ट्री में उनसे कोई पंगा नहीं लेता। और उनकी इसी इमेज के चलते लोग उन्हें भाई तक बुलाते हैं। तो हुए न सलमान डिफेंस मिनिस्टर के लिए बेटर चॉइस। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। एक्सटर्नल अफेयर्स
अफेयर्स मिनिस्टर के मामले में बादशाह खान का कोई मुकाबला नहीं। विदेशों में जितनी पॉपुलैरिटी शाहरुख खान की है उतनी किसी बॉलीवुड स्टार की नहीं। यूएई से लेकर जर्मनी तक और यूरोप से लेकर सारी एशियन कंट्रीज में शाहरुख की फैन फॉलोइंग का कोई खान और कोई कुमार मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे हिसाब से फॉरेन मिनिस्टर के लिए शाहरुख ही रहेंगे द बेस्ट। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। अक्षय कुमार की फिटनेस और उनके स्पोर्ट्स लविंग नेचर को देखते हुए उन्हें जगह दी जा सकती है स्पोर्ट्स मिनिस्टर की। एक से बढ़कर एक स्टंट दिखाकर अक्षय खुद को इंडस्ट्री का खिलाड़ी नंबर 1 पहले ही साबित कर चुके हैं और अगर जनता उनके फिटनेस फंडा फॉलो करे तो महीने भर में ही इंडिया हो जाएगा फिट एंड फाइन। Make way for the boss. अपनी फिल्मों में इम्तियाज जिस तरह से रेल कोचेस और स्टेशंस का यूज करते हैं, लाइक जब वी मेट एंड लव आजकल, और खुद भी अपने घर जाने के लिए इम्तियाज एक आम रेल पैसेंजर की तरह ट्रेन में सफर करते हैं, उसे देखकर लगता है कि रेलवे की सारी प्रॉब्लम्स की समझ शायद ही इम्तियाज से ज्यादा किसी और को हो। इसलिए इम्तियाज को रेलवे मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेफिक्र होकर दी जा सकती है। टूरिज्म मिनिस्टर के लिए सही चॉइस रहेंगे करण जौहर। अपनी फिल्मों में करण यूके, यूएस से लेकर पूरी दुनिया घुमा चुके हैं, तो ऐसे में उनका टूरिज्म मिनिस्टर बनना तो बनता है बॉस। जोया अख्तर जो ऑलमोस्ट हर जगह सबको ट्रीज, वाटर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की एडवाइस देती नजर आती हैं और खुद भी जोया इस फंडे को रिलीजियसली फॉलो करती हैं। उसे देख लगता है कि जोया एनवायरनमेंट मिनिस्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगी। लिरिसिस्ट गुलजार साहब की कविताओं और गीतों में जिस तरह से इंडिया के डीप रूटेड ट्रेडिशंस और कल्चर की झलक मिलती है और जिस तरह से वो शब्दों के साथ खेलकर लिटरेचर और आर्ट को प्रमोट करते हैं, उसे देखकर अगर उन्हें कल्चर मिनिस्टर बनाया जाए तो गलत ना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शबाना आजमी जो हमेशा सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाती रही हैं, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो या फिर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का इशू या फिर कोई भी और सोशल कॉज हो, शबाना आजमी कहीं पीछे नहीं रहती। इसलिए शबाना को सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। वेल, ये तो महज कुछ स्पेकुलेशंस हैं। बॉलीवुड में कई और दिग्गज इससे भी ज्यादा काबिलियत रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बॉलीवुड स्टार की ड्रीम कैबिनेट पर बेस्ड हमारी ये स्पेशल स्टोरी पसंद आई होगी। शोभित जिंदल, जिंक, मुंबई। बच्चों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाते, और ऑटोग्राफ देते हुए अरबाज खान को बड़े ही चिल्ड आउट मूड में हमने स्पॉट किया यस थैंक यू यूनिवर्स नाम की बुक लॉन्च इवेंट पर। विक्रांत महाजन is a wonderful writer and a dear friend of mine. I have known him now over a decade, and I'm more than happy to be present here to be a part of a very important occasion in his life and launch this book, and I'm really honored. Thank you very much, Vikrant, and I wish you all the very best, and I hope this book becomes a huge success. Thank you. Yes, thank you. Yes, thank you, universe. अरबाज ने अपने फ्रेंड एंड राइटर विक्रांत महाजन की पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड पर बेस्ड इस बुक को अनवील करने के अलावा उनका साथ दिया एक इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव सेशन में भी। If you were to choose between success and power, what would you choose? Success. Everyone. Success. Power. Success. Don't ask. You have both.
The difference between success and power is the same as the difference between a plant and soil. A plant grows on soil. So what's bigger? Soil. Now I'll ask you again. If you were to choose between success and power, what would you choose? Power. Power. Power to power. That's what Yes Thank You Universe is all about. Just start saying yes. The alternative to not wanting the roti is, thanks, I'm great. Rather than saying no, just say thanks, I'm great. A positive alternative. And the second part of this channel, thank you. We don't thank others often enough. Say thank you more to each other. Agar aap log yahan pe aaye ho and I don't thank you, then what's the point? You might not say anything, but you're gonna not like that. So let's start doing things which make other people feel special. And saying thank you is a very, very fundamental aspect of that. Start with me. I'm going to end with you. I'm going to end with you. They say you, they say you reserve the best for the last. So I take you for granted at times. क्वाइट पॉजिटिव हाँ। वैसे जाने से पहले अरबाज ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट डॉली के डोली के बारे में भी डिटेल्स शेयर की। वेल अभी इस वक्त तो मैं अपनी एक फिल्म के लिए शूट कर रहा हूँ जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, डॉली की डोली, जो अभी हाफ वे थ्रू है। तो से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होपफुली वी शुड कंप्लीट इट एंड देन वी लुक फॉर अ रिलीज डेट। वेल ये तो हुई अरबाज खान की बात। एक दूसरे बुक लॉन्च इवेंट पर हमने कंपोजर विशाल डडलानी और डायरेक्टर सुजॉय घोष को भी स्पॉट किया। सीम्स लाइक सुजॉय घोष इस बुक अनवीलिंग के लिए इनवाइटेड नहीं थे, क्योंकि प्रतिमा कपूर की नॉवेल टैपेस्ट्री को लॉन्च करते दिखे विशाल डडलानी। It's not pretentious. It's a story truly told, and you really feel it. I do believe that there are shades of autobiography in there somewhere, but then it's been fictionalized very beautifully. And I think you'll all enjoy it very much. I think that's pretty much the objective of the book is to entertain you. It's not and I do believe it performs that function. तो कुछ ऐसे रहे ये दो अलग-अलग बुक लॉन्च इवेंट्स ग्रेस्ड बाय अरबाज खान एंड कंपोजर विशाल डडलानी। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.